आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 4 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। इससे पहले हमने इसी प्रश्नावली के 4 सवालों को हल किया है। आपने अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं, या तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सारे वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया गया प्लेलिस्ट का। दोस्तों, अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। प्रश्न है हमारा, प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। बहुत सिंपल प्रश्न है ये कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें एक यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आधार पहले दिया है, यहाँ पे ऊंचाई पहले दी गई है और आधार की बात की गई है, आधार बाद में दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे आधार ही नहीं मालूम है तो ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, समझिए कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से। तो पहले तो हमें आधार मालूम होना चाहिए, तब इसकी ऊंचाई 7 कम होगी इससे। ठीक है, फिर इसमें एक कर्ण दिया है कि इसमें 3 सेंटीमीटर का कर्ण है, तो इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि समकोण क्या होता है। तो समकोण ये वह कोण होता है जिसका, वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, बाकी दो जो कोण होते हैं वो 90 से कम होते हैं। तो यहाँ पे हम देखें तो ABC त्रिभुज में ए समकोण है और ये दोनों कोण 90 डिग्री से कम है। ठीक है, तो हमेशा जहाँ समकोण बनता है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक है, और यदि इसको थीटा मान लें तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है और नीचे का आधार। ठीक है, तो इसको हम आधार मान लेते हैं। तो इस तरह से इसको हमने मान लिया है। तो जैसा प्रश्न कहता है इसको हम वैसा अब हल कर लेते हैं। ठीक है, हल। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें मानना है आधार। क्यों मानना है? क्योंकि यहाँ पे आधार हमको दिया नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x मीटर है। ठीक है, यहाँ पे कर्ण हमको मीटर में सेंटीमीटर में दिया गया है, तो इसको सेंटीमीटर में लेना है, और यदि मीटर में दिया होता तो मीटर में इसको लेना होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया कि जो आधार है हमारा वो कितना है, x सेंटीमीटर का है, और जब ये x सेंटीमीटर का है तो यहाँ पे जो ऊंचाई है, ऊंचाई की वजह इसकी लंब, त्रिभुज की जो ऊंचाई है वही की कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊंचाई कोष्टक में हम इसको लंब कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसका लंब है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या कहा गया है कि ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसका जो आधार है वो x है, तो इससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा, सेंटीमीटर हो गया। अब हमें यहाँ पे कर्ण दिया गया है, कर्ण कितना दिया गया है, 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर का हो गया। और ज्ञात क्या करना है इसका, हमें अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली और ये वाली भुजाएं ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस समकोण में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से हमें यहाँ पे x का मान मिलेगा, तो यहाँ पे हम लगाएंगे समकोण त्रिभुज हम ABC भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक चित्र आप चाहो तो बना सकते हो। ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है क्या होती है, ये होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ठीक है, ये होती हैं। तो जैसा कि हमें प्रश्न में कर्ण दिया गया है, तो कर्ण कितना है, 13 है, 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग हो जाएगा बराबर आधार। अब आधार हमने यहाँ पे x सेंटीमीटर का माना है, तो ये हो जाएगा x का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो लंब कितना है हमारे पास में,
x माइनस 7, तो x माइनस 7, तो इसका हो जाएगा ये वर्ग। अब इसको हम हल कर लेंगे, तो 13 का वर्ग होता है 159, ठीक है, सॉरी 169, 169 x का वर्ग, x का ही वर्ग रहेगा। लेकिन यहाँ पे हम देखें अगर, तो एक सर्वसमीका बनती है, ठीक है। सर्वसमीका हमारी हो जाएगी यहाँ पे कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी का वर्ग अगर हो तो ये होती है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab के रूप में, ठीक है। ये सर्वसमीका यहाँ पे लगाना है। तो a की जगह पे हो जाएगा x माइनस b की जगह पे हो जाएगा 7। तो a का जो मान है वो हम यहाँ पे x रखेंगे, x का वर्ग हो जाएगा, b की जगह पे 7 रखेंगे, 7 का वर्ग हो जाएगा, 2 का 2, ये कितना है x, और b कितना है 7 है। तो हमारे पास समीकरण क्या बन जाएगा, x का वर्ग धन 7 का वर्ग होता है 49, 2x हो जाएगा यहाँ पे, और ये 7 दूनी 14, तो 14x, ठीक है। तो ये समीकरण अब हमें यहाँ पे रखना है। तो ये होता है x का वर्ग धन 49 धन, ये आएगा ऋण का ऋण 14x, ठीक है। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इसको और आगे हल कर लेते हैं। यहाँ पे दोनों x आपस में जुड़कर 2x का वर्ग हो जाएगा, और उसके बाद में 14x आएगा, और बाद में धन का 49, ठीक है। तो हम इसको अब क्या करेंगे कि हम चाहे तो पहले इतना पूरा लिखते हैं, बराबर लगा के इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसके चिन्ह भी कुछ भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। बराबर 159, तो इसमें कोई भी चिन्ह परिवर्तित नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ परिवर्तन हुआ ही नहीं है। ये इधर था तो इधर लिख लिए, ये इधर था तो इधर लिख लिए इसको, ठीक है। लेकिन अब इसमें परिवर्तन होगा, ये जो 169 है वो इधर आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 14x धन 49, जब इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा 169 बराबर 0, ठीक है। तो 2x वर्ग माइनस 14x धन, इसको जब हम घटाएंगे तो ये धन का नहीं आएगा, ऋण का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का ऋण है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 120 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे भी ये 2 से भाग, यहाँ भी चला जाएगा, यहाँ भी चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पूरे समीकरण 2 से भाग कर देते हैं, तो समीकरण और हमें छोटा मिलेगा। तो करेंगे यहाँ पे 2 से समीकरण में भाग देने पर, तो इसका हम भाग दे देते हैं। तो भाग देने पर यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, तो x का वर्ग मिलेगा, ऋण 2 का भाग 14 देंगे तो 7x, ऋण यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 60 बराबर 0। तो एक समीकरण यहाँ पे हमको मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो बीच वाली संख्या है इसको हम 2 भागों में तोड़ेंगे। ऐसे तो भागों में तोड़ेंगे, जोड़े या घटाए तो 7 मिले, गुणा या भाग करें तो सॉरी जोड़े घटाए तो 7, और गुणा या भाग करें तो 60, ठीक है। 7 और 60 दोनों में सेम ही आ रहा है। तो x का वर्ग, तो 7 को कौन से 2 भागों में तोड़े, तो हम देखें 12 पंचे 60 होता है, ठीक है। तो 12 में से अगर 5 को हम घटाए तो 7 मिलता है, तो ये हो जाएगा ऋण 12x धन 5x, 12 में से 5 जाएगा तो ऋण का 7 मिलेगा, 60 बराबर 0। ग्रुप बना लेना इस तरह से। जोड़े बनाने के बाद दोनों में हमें कॉमन देखना है, तो कॉमन यहाँ पे हमें क्या है, सिर्फ x मिलता है। तो जब एक x बाहर आ गया तो अंदर एक x बचा, यहाँ से बचा 12, यहाँ से हम धन को ले रहे हैं। तो अब देखें तो 5 सिर्फ यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे x और यहाँ से आएगा 12, 12 पंचे 60 हो जाएगा बराबर 0। तो दोनों को मैं 0 के बराबर में यहाँ पे रख दिया है। तो x धन 5, दूसरे कोष्टक में x ऋण 12 बराबर 0 के। तो पहले हमें ये वाला कोष्टक हल कर लेना है, x धन 5 वाला, तो बराबर में 0 है। तो जब ये x को हम यहीं छोड़ेंगे, 5 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 5 मिलेगा, एक मूल ये मिल चुका है इसका। और जब ये दूसरा कोष्टक हम लेंगे x ऋण 12 वाला, तो x का मान यहाँ से 12 का पक्षांतर होगा, तो धन के यहाँ पे 12 मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 संख्या मिल चुकी है। तो 2 संख्या मिल चुकी है, हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना था कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखें यहाँ पे एक ऋण का मिलता है और एक धन का मिलता है, x का मान हमें। तो लेकिन जो भुजाओं का मान होगा वो ऋणात्मक के रूप में नहीं होगा,
वो सिर्फ होगा किसके रूप में, धनात्मक के रूप में। तो x का हमने क्या माना था, आधार माना था, ठीक है। तो जो आधार है समकोण त्रिभुज का वो कितना मिल जाएगा, 12, और इसका जो लंब है, ठीक है, लंब कितना मिल जाएगा, हमने इसको माना था x ऋण 7, तो x का मान 12 है तो इसमें 7 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ से 5, ठीक है। तो सेंटीमीटर में इसको हम लिखते हैं, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, और कर्ण तो हमको प्रश्न में दिया गया था 13 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से हमने दो भुजाओं को याद कर लिया। आधार कितना, 12, ठीक है, आधार 12 और लंब 5 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसका प्रश्न क्रमांक 5 भी कंप्लीट होता है। धन्यवाद।